नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमारी। दिल्ली में आयोजित सिक्योरिटी समिट 2.0 का जिस प्रकार से आयोजन किया गया और उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान उभर कर आया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की मर्जी से रुका है। अगर हम चाहते तो इस युद्ध को लंबे समय तक ले जा सकते थे और ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब इसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो उसमें अब पार्टियों की जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी हम इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में जो प्रवक्ता है सोनाल शांति जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका। जैसा बयान सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सिर्फ बातों के शेर हैं, कागजी शेर हैं। ये सिर्फ बातें बना सकते हैं। पूरी दुनिया में चीख चीख कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार कहा कि हमने युद्ध रुकवाया है भारत पाकिस्तान के बीच में। उन्होंने जानकारी दी है पूरी दुनिया को कि इनके प्लेन फाइटर जेट गिरे हैं, मारे गए हैं। तो उस समय प्रतिवाद नहीं करके आज अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहे हैं? क्यों देश की जनता को धोखा दे रहे हैं? राजनाथ सिंह जी, अगर कार्रवाई करनी थी तो पूरी तरह से करनी थी। सेना को बैकफुट पर ढकेला गया ऑपरेशन सिंदूर के समय में। सेना चाहती थी कि कार्रवाई आगे बढ़े, लेकिन सेना के मनोबल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में तोड़ा गया। देश जो चाहता था वह नहीं हुआ। देश की 140 करोड़ जनता चाहती थी कि कार्रवाई इस बार ठोस हो, ताकि पाकिस्तान आगे से ऐसी हिमाकत न करे। चाहे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उनके आका जो हैं, ऐसी हिमाकत हिंदुस्तान में घुसकर करने की दोबारा कोशिश न करें। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति के चलते डोनाल्ड ट्रंप के सामने में आत्मसमर्पण कर दिए। लेकिन वो तो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो क्या वो श्वेत झूठ बोल रहे हैं? वो सिर्फ बयान वीर हैं और कुछ नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं 100 बार। हालांकि हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ऐसे पराक्रमी सेना को, भारतीय सेना को पीछे ढकेलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ। उठाकर इतिहास देख लीजिए, जितने हमले हुए, बड़े बड़े जितने भी हमले हुए, इनके कार्यकाल में ही हुए। पहलगाम हो, पुलवामा हो, या और अन्य कई अटैक। तो इनको सोचना चाहिए कि जनता तो खुली आंखों से, आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल युग है, कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। कुछ आप छुपा नहीं सकते हैं जनता से। सब कुछ सामने है, साफ साफ दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर। तो झूठ किसको बोल रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंकने का कोशिश कर रहे हैं? सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बार बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे दबाव में रुका है, हमने धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर और व्यापार बंद करने की धमकी देकर इनसे युद्ध रुकवाया है, भारत को धमकी देकर युद्ध रुकवाया है। बताइए। और लेकिन उसके बाद उसका एक बार भी प्रतिवाद नहीं किया उन्होंने 100 बार कहा, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इसका जवाब आज भी जनता चाह रही है, देश की जनता, कि सेना को क्यों पीछे हटने पर मजबूर किया गया। तो क्या केंद्र अपना काम अब सही तरीके से नहीं कर रहे? इतने सालों तक उसने शासन किया है, 11 सालों तक। तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से टेररिज्म बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार से हमले हो जा रहे हैं, तो बीजेपी अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं असफल नजर आ रही है? जम्मू कश्मीर में पुलवामा के समय में उतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक पता चला? 42 जवान मारे गए थे, आज तक पता नहीं चला। आज तक उसकी जांच नहीं हुई, कुछ भी सामने नहीं आया। देश की जनता आज भी सवाल कर रही है कि आखिर पुलवामा में इतना आया कहाँ से आरडीएक्स, कैसे जवानों की जान गई। पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकी कैसे घुसे? जब देश की सीमा की सुरक्षा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हाथों में है, तो आखिर कैसे घुसे? आज तक पता लगाने की कोशिश की या देश की जनता को जवाब दिया उन्होंने? आखिर आतंकवादी किस रास्ते से आए थे? वो आतंकवादी कहाँ है आज? पता है?
फेल्योर है गवर्नमेंट। कम से कम ये तो कह देते कि हाँ, वो आतंकवादी जिन्होंने यहाँ के निर्दोष नागरिकों को मारा, धर्म पूछ कर मारा, वो पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है कि जापान में है कि चाइना में है। कम से कम इतनी तो जानकारी दे जनता को। फेल्योर है। 1 साल हो गया। 1 साल जो मृत लोग हैं, जिन्होंने किसी महिला ने अपना सुहाग खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने बहन खोया, तो ऐसा है कि इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। ये आतंकवादियों को ये पकड़ नहीं सकते, बल्कि इनके राज में आतंकवादी खुलेआम घुसपैठ कर रहे हैं और उनको जो मर्जी है वो काम कर रहे हैं। और ये कोरी धमकी देते हैं, कोरी भभकी देते हैं। सेना कार्रवाई करना चाहती है तो उसे रोकते हैं, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। हमारे मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका कौन होता है भारत की भारतीय सेना को रोकने वाला? तो थोड़ी सी नीति जो है इनकी, विदेश नीति हो या और भी कोई भी नीति हो, वो पूरी तरह से फेल है। हकीकत सबके सामने है। अगल बगल के सारे पड़ोसी देश जो हैं आपके दुश्मन बने बैठे हैं। किसी से संबंध ठीक नहीं है। दशकों से चला आ रहा संबंध, नेपाल हो या बांग्लादेश हो या और भूटान हो, म्यांमार हो, बगल में आप चले जाइए भूटान, मालदीव, ये सब छोटे छोटे देश हैं जिनसे कि रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। आज की स्थिति वैसी नहीं है। तो क्या पीड़ित परिवारों को अब तक वो न्याय नहीं मिल पाया जिसके वो वाकई में हकदार थे? पीड़ित परिवार ने तो खुलेआम बयान दिया है 2 दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर, पहलगाम की घटना की जो बरसी हुई उस पर खुलेआम कहा कि हमें सरकार से जो उम्मीद थी, हमें सरकार वो उम्मीद पूरा नहीं कर पाई। हकीकत भी है। अब पीड़ित परिवार, उसके लिए तो जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन सरकार सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह सकती है। पीड़ित परिवार को कुछ भी सुविधा उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम तब लगेगा जब वो आतंकवादी देश के सामने होंगे। क्या विपक्ष सरकार को जगाने की कोशिश करेगी? विपक्ष हमेशा से सरकार को जगाने की कोशिश करती रही। जब ये घटना, पहलगाम की घटना हुई थी, तो संपूर्ण विपक्ष, कांग्रेस पार्टी ने एक स्वर में खड़े होकर कहा था कि आपको जो कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश की 140 करोड़ जनता खड़ी थी साथ में। किसी ने कहा था क्या कि हाँ आप ये कार्रवाई मत कीजिए? हम तो इस पक्ष में थे कि आप आगे बढ़ के कार्रवाई कीजिए, इस बार आर या पार। लेकिन ये वो वहीं रुक गए। विपक्ष ने तो नहीं रोका इनको तो रोका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इनके गहरे मित्र हुआ करते थे, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए भारत में यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाकर अमेरिका में वोट मांगते थे। जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी तभी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करते थे इंडिया में। तो इनके लिए वो ठीक है, इनके लिए भारत की जनता मायने नहीं रखती है, इनके लिए अपना ईगो मायने रखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए ये नहीं, इनको जब देश की जनता से अगर मतलब होता तो बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देते, आखिर पता करते कि उनको न्याय मिला कि नहीं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उन लोगों ने जैसा किया था वैसा उनको भुगतना चाहिए, तो उन्होंने तो कुछ भुगता ही नहीं। देखिए, हमारे साथ में सोनाल शांति जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को जिस प्रकार से काम करना चाहिए था वो अब नहीं करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। अब बात यह है कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें जो सच्चे जो न्याय के हकदार थे उन्हें वो न्याय नहीं मिल पाया है। और अभी भी विपक्ष जो है लगातार यह कहती हुई नजर आती है कि केंद्र सरकार आगे बढ़े, हम उसके साथ में हैं, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार को जिस प्रकार से अपना काम करना चाहिए उसे निष्पक्ष होकर और या फिर निडरता से काम नहीं कर रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी।